जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, ये कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं क्या सवाल करना चाहते हैं, इनका जवाब देंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री कृष्ण है। इनका नाम श्री कृष्ण जी है। तो ये कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि ये जो है हमारे यहाँ जो पूजा पाठ होती हैं, जी तो ये हमारा धर्म और आपका धर्म जी में इसमें अंतर क्या है? जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो पूजा पाठ होती है हमारे धर्म में और आपके धर्म में, इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लें, अंतर कुछ नहीं है, बस समझने का फ़र्क है। क्या फ़र्क है? जब हम वेद पढ़ेंगे, 4 वेद हैं, सोम वेद, अथर्वा वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, तो इन वेदों के अंदर भी वही पहचान दी है ईश्वर की जो कुरान मजीद के अंदर दी है। जो कुरान के अंदर बताया गया है वही बताया गया है। जैसे कि हम देखें, कुरान के अंदर बताया गया है, सूरह इखलास में कहा गया है कि संसार के मालिक की पहचान क्या है। कुल हु अल्लाहु अहद, वो संसार का मालिक अल्लाह ताला एक है, उसके नाम अनेक हैं। और जब हम पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं हम, वेदों में कहा गया है एकम इवदित्यम, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के। वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के। मगर जो लोगों में आपस में जो लोग चल रहे हैं अलग अलग रास्तों पर, ये अपनी किताब से दूर हैं, जो आसमान से किताब आई हैं उनसे दूर हैं, इसलिए लोगों में विभेद है लोगों के अंदर। जब हम आगे पढ़ते हैं, कुरान मजीद में कहा गया अल्लाहु समद, सारा जहान अल्लाह के सामने मोहताज है, बेबस है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। और जब आगे पढ़ते हैं हम, जो है वेदों में पढ़ते हैं, ऋग्वेद में पढ़ते हैं, तो जो भी ऋषि, जो भी अवतार हिंदू धर्म में आया है, वो आसमान की तरफ अपनी उंगली उठाकर कहता है कि वह जो ईश्वर है मुझे अपने बारे में पैदा होने का ख्याल भ्रम नहीं करता है कि मैं किसी से पैदा हुआ हूँ, और वही सारे जहान का महान स्वामी है। और जब हम पढ़ते हैं कुरान मजीद में सूरह इखलास में, लम यलिद वलम युलद, इसका मतलब है ना अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है और ना वो किसी और से जना गया है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, वही सारे जहान का महान मालिक है। और जब आगे पढ़ते हैं हम कुरान मजीद के अंदर, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और अल्लाह के जैसा पूरी कायनात में कोई नहीं है, अल्लाह सबसे अलग और निराला है। जब हम पढ़ते हैं हिंदू धर्म के अंदर लिखा हुआ है अथर्वा वेद के अंदर, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। तो जब हम गौर करते हैं तो क्या बताया जा रहा है वेदों के अंदर कि उस सच्चे मालिक का कोई रूप आकार नहीं है। आप क्या करें? सष्टांग करें। जितने भी ऋषि धरती पर आए उन्होंने सष्टांग किया, ज़मीन पर अपने 8 अंग गिराए और ईश्वर की भक्ति की। ज़मीन पर अपने 8 अंग गिराए, ईश्वर की भक्ति की। अब 8 अंग गिराकर जब आप भक्ति करेंगे तो वो बन जाती है नमाज। जैसे एक पहला माथा, दूसरा नाक, 2 हाथ, 4, 2 घोंटू, 6 और 2 पैर, 8 अंग गिराकर जब आप नमाज पढ़ेंगे और कोई चीज़ अपने सामने नहीं रखेंगे, 8 अंग गिराकर जब आप सष्टांग करेंगे और कोई चीज़ अपने आगे नहीं रखेंगे आकार, तो वो नमाज कहलाती है। तो ये ईश्वर का सही तरीका है पूजा करने का। किसी भी चीज़ की जो आकार वाली चीज़ हो उसकी हम पूजा ना करें, ईश्वर की पूजा करें। ये सच्चा रास्ता है, आप समझ गए? जी, तो ये सच्चा रास्ता है। बिल्कुल ठीक। जी, आप संतुष्ट हो गए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक है आपका सवाल, वो जवाब। लेकिन एक सवाल और है मेरा आपसे जी पूछिए। कि ये जो ये शक्ति है, जी अदृश्य शक्ति है, इसको हम देख सकते हैं? जी, इनका सवाल यह है कि जिस शक्ति के बारे में आप कह रहे हैं, जो संसार का सच्चा मालिक है, क्या इस संसार के सच्चे मालिक को हम दुनिया में देख सकते हैं कि नहीं? इनका सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है, कुरान मजीद में कहा गया है कि ईश्वर हमें देख सकता है मगर हम ईश्वर को नहीं देख सकते। निगाहें उसे पा नहीं सकती मगर वो निगाहों को पा लेता है। मतलब क्या हुआ कि इस संसार में, संसार के सच्चे मालिक को इन सर की आँखों से इस संसार में हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। कैसे? जैसे हवा चलती है तो हवा को आँख से हम देख नहीं सकते, शरीर पर लगती है तो महसूस करते हैं। इसी प्रकार से हम, सच्चाई तो यही है कि सच्चे मालिक को हम दुनिया में देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं कि हमें किसी ने पैदा किया है, हम नहीं चाहते हम पे दुख तकलीफ आए, मगर हमारे ना चाहने के बावजूद वो भेज देता है, दुख भेजता है, तकलीफ भेजता है, परेशानी भेजता है। तो हम इस चीज़ से महसूस कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी मौत उसी के कब्जे में है। तो कोई हमारा मालिक है जिसकी बादशाहत के कब्जे में हम जी रहे हैं दुनिया के अंदर, तो इस संसार के अंदर हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है, तो महसूस कर सकते हैं। तो आपको सही लगा जवाब? बहुत बढ़िया साहब, धन्यवाद आपका। अच्छा, चलो ठीक है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी, फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। जरूर। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लगातार देखते रहें।
हम जो भी ज्ञान बताते हैं अच्छा ज्ञान बताते हैं, तो इसलिए गौर करें और हमारे चैनल के अंदर जाकर एक एक करके सभी वीडियो देखें ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।